अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, तेरे प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, तेरे प्रभु तुझे आराधना। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, संत यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 24, ईश्वर को सच्चे आराधकों की जरूरत है। सच्चे आराधक पवित्र आत्मा द्वारा आराधना करते हैं, और पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो शांति का, जो प्रभु के प्यार को, प्रभु की प्रज्ञा को जानता है, प्रभु के दिल को जानता है, प्रभु की गहराइयों को जानता है। जिस प्रकार प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, फूंक कर पवित्र आत्मा को ग्रहण करो और संसार भर में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। आइए, आज इस क्षण प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। आज हमसे प्रभु कह रहे हैं कि फूंक कर पवित्र आत्मा को ग्रहण करो अपने इस हृदय में पवित्र आत्मा को। आइए हम प्रभु से कहे, प्रभु हमें उस पवित्र आत्मा से भर दीजिए, उस आत्मा से, उस सच्चाई की आत्मा से, उस प्रेम की आत्मा से, प्रभु आपकी आत्मा से, जो हमें प्रभु की शिक्षा, प्रभु के राज्य की, प्रभु के स्वर्ग राज के मार्ग दिखाता है। उस आत्मा से हमें भर दीजिए। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सामर्थ्य द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, पौलुस जो पहले क्रिस्तियों के कलीसिया के विरोध था,
लेकिन जब प्रभु उससे मिलते हैं पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाता है। जब अनानियस नबी उसके ऊपर हाथ रखता है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है और अगले ही दिन से वो प्रभु का प्रचार के लिए निकल जाता है। प्रभु की आत्मा से भरकर वो उसको एक नया जीवन मिलता है। उस नया जीवन पवित्र आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण होके प्रभु यीशु मसीह का साक्ष्य देने लगता है। आइए हम भी उस पवित्र आत्मा से प्रभु की ओर मांगते ताकि हम भी एक माध्यम बने और प्रभु की स्तुति और साक्ष्य के प्रमाण दे सके। आइए इस गीत द्वारा हम उस प्रभु से कहें कि प्रभु उस पवित्र आत्मा से मुझे एक नया जीवन, नया हृदय, नई आत्मा, मेरे उस पुराने जीवन, उस पाप में जीवन को, उन बंधनों को जिनसे मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, जिनसे परेशानियां में मैं उलझा हुआ हूँ, उन परेशानियों से मुझे छुटकारा दीजिए। उस पौलुस के समान मुझे आत्मा से भर दीजिए और एक नया जीवन प्रदान कीजिए। तू ही मुनज्जी मेरा, तू छुड़ाने वाला यीशु है, चेहरा तेरा, उस रोशनी को प्रकट होने दे मुझे। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ईश्वर आत्मा ईश्वर महिमा अग्नि रूप धारण करा। ईश्वर आत्मा ईश्वर स्तुति ईश्वर महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तुति आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर स्तुति ईश्वर महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तू नई जिंदगी देने वाला है। जिस प्रकार नबी यिर्मयाह अपनी प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु हम चाहते जहाँ हैं पर वहाँ नहीं जा पाते, प्रभु तू निर्धारित करता है हम कहाँ जाएंगे। प्रभु जिस प्रकार पेज शरीर में जब शिष्य लोग आपस में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, जिस भवन जिस जगह वो एकत्रित थे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, वो जगह कांप उठी, धरती कांप उठी जब वो लोग मिल के तेरी स्तुति कर रहे थे। स्तुति करने से बंधन टूटते, स्तुति करने से प्रभु आत्मा हमारे बीच में उपस्थित होता है। जिस प्रकार माता मरियम के साथ सब शिष्य लोग उस बाहरी में प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा अग्नि रूप द्वारा उनके बीच में प्रकट हुआ और जीव के द्वारा उन सबके ऊपर विराजमान हुआ। उस पवित्र आत्मा को पुकारते हुए प्यास से, हृदय से, मन से उस पवित्र आत्मा को पुकारते हैं जो हमें देता हर खुशी। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। उस मार्ग, वो सत्य, जो मुझे सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। जो मुझे जानता है वो मेरे मार्ग पर चलता है, और जो उस मार्ग पर चलता है वो पिता की इच्छा पूरी करता है। उस पिता के लिए, उस आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उस मार्ग पे ले चल। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस
मुझे पवित्र आत्मा से भर दे आराधना यीशु, स्तुति यीशु, महिमा हालेलुया। सभी रूप से अग्नि दे मुझे हालेलुया 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 यीशु आराधना यीशु स्तुति यीशु समस्त यीशु आराधना स्तुति यीशु महिमा। उस पवित्र आत्मा को आत्मा जो सामर्थ्य देता, शक्ति देता, प्रदान करने वाला, जो हमें हर मुक्ति से बरकत बनाता। हालेलुया उस रूधारी तलवार से मेरे हृदय को चीरता प्रभु, उस रूह से मुझे भर दीजिए, उस आत्मा से मुझे भर दीजिए, ताकि मैं जिस बंधनों को तोड़ दीजिए, उस आत्मा द्वारा मुझे परिपूर्ण कर दीजिए, उस शक्ति से, उस आत्मा से, उस आत्मा की वरदान से मुझे भर दीजिए, ताकि तेरे वचन तेरे गीत में गाते जहाँ जाऊँ मैं तेरे गीत गाऊँ, तेरा बखान करूँ तेरे लोगों के बीच में। हालेलुया 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 यीशु आराधना मेरी आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया उस आत्मा से, उस शक्ति जो बंधन तोड़ती है, जो सब पूर्वजों के पापों से हमें क्षमा देती है, उस आत्मा से जो वायु प्रभु यीशु द्वारा प्राप्त है, प्रभु यीशु के साथ द्वारा यीशु स्पिरिट उस पवित्र आत्मा को बहने दीजिए, उस आग को आने दीजिए, मेरे दिल को खोल दीजिए, मेरे दिल को भरिए, उस गंदगी को साफ कर दीजिए, जो प्रभु मेरा मैल है उसे प्रभु साफ कर दीजिए। पवित्र आत्मा से दो डाल, पवित्र आग की अग्नि से मुझे साफ कर, आपके लहू से, आपके लहू से शुद्ध कर दीजिए। आप पवित्र आत्मा को, जिस आत्मा का आप साक्ष्य देते हैं, उस आत्मा द्वारा प्रभु आपके आपके आराधना को, स्तुति महिमा को, जो आत्मा इस धरती पर साक्ष्य देता है आपके लोगों के बीच में कलीसिया के साथ, उस आत्मा से भर दीजिए मुझे, ताकि मैं भी तेरे लिए, जिस प्रभु मुझे कहते हैं कि मैं अब मुझे मैं नहीं प्रभु जीवित है, और प्रभु नित्य आराधना के मनन चिंतन के लिए आज हम सुसमाचार लेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 1 से 8। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम्हें मेरी शिक्षा बनी रहे तो चाहो जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन का विषय है यीशु सच्ची दाखलता। हम किसी भी पेड़ को जब देखते हैं ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसमें 3 चीजों को पाते हैं। पहला, पेड़ की जड़ें, दूसरा पेड़ का तना, और तीसरा पेड़ का फल, टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल इत्यादि। सबसे पहले पेड़ का जड़। पेड़ का जड़ कभी दिखता नहीं है, वह जमीन के नीचे होता है। लेकिन जितनी गहरी पेड़ की जड़ें होती है उतना ही मजबूत पेड़ होता है।
पेड़ को जीवित रहने के लिए, पेड़ को खड़े रहने के लिए जड़ों का मजबूत होना जरूरी है। और मनुष्य के जीवन रूपी पेड़ की जो जड़ें हैं वह हमारी आध्यात्मिकता है। हमारी आध्यात्मिकता ही हमारी जड़ है। इसे हम प्रार्थना के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम प्रभु से जुड़े नहीं रह सकते हैं। इसीलिए संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करो जिससे तुम प्रलोभन में ना पड़ जाओ। यदि हमें संसार के ऊपर विजय प्राप्त करना है, यदि हमें बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो हमें प्रार्थना में हमेशा जुड़े रहना है। हमें कब प्रार्थना करनी चाहिए? संत पौलुस हमें बताते हैं थेसलोनिकियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 5 वाक्य 16 में कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रे विथआउट सीजिंग। हमें रुक के नहीं बल्कि निरंतर हम जो भी करें प्रभु के लिए करें, जो भी करें प्रभु के नाम से करें। और जब हम प्रभु के नाम से किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य भी स्वयं एक प्रार्थना बन जाती है। तो हमें निरंतर प्रार्थना करना है। और जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो जड़ें हैं, हमारी आध्यात्मिकता रूपी जो जड़ें हैं वो मजबूत रहती है। और हमारा जीवन रूपी जो पेड़ है हमेशा किसी भी आंधी तूफान को भी सहने में सक्षम रहता है। दूसरा जो भाग है तना। तना जो है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। अगर हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वस्थ एवं निरोग रहना है तो हमें अपने शरीर और अपने मानसिकता को स्वस्थ रखना है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र अध्याय 6 वाक्य 19 और 20 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, क्या आपको मालूम है कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? आपके शरीर में पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके शरीर में पवित्र आत्मा निवास करता है। यानी कि जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। तो ये जाहिर सी बात है कि हमें अपने शरीर की देखभाल करनी है और इसे स्वस्थ रखना है। आगे पेतरुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 13, इसलिए आप सतर्क और संयम बने रहें। हमें सतर्क और संयम रहना है। हमें अपने शरीर का ध्यान तो अवश्य रखना है, लेकिन इसे नियंत्रण में और संयम में भी रखना है। क्योंकि जब हम अपने शरीर को संयम में नहीं रखेंगे तो यह हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा। जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को गेत्समनी बारी में कहते हैं कि आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा हमेशा प्रभु से मिलन करने के लिए तरसते रहती है, लेकिन शरीर दुर्बल हो जाता है। इसीलिए हमें अपने शरीर के ऊपर संयम रखना है। और तीसरा जो है वह है क्राउन ऑफ द ट्री, पेड़ का जो मुकुट, टहनियाँ, पत्तियाँ, फल और फूल। ये सब चीजें जो हैं वह हमें याद दिलाता है कि हमारा समाज के प्रति, हमारा कलीसिया के प्रति क्या कर्तव्य है। जैसे फूल, पत्तियाँ, टहनियाँ और फल, उनका कर्तव्य होता है कि वो लोगों को अपने फल से फलप्रद करें। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको याद दिलाते हैं कि हमें भी दूसरों के लिए, दूसरों के काम आने लायक बनना है। दूसरों के जीवन को सक्षम बनाना हम लोग का कर्तव्य है। हम पढ़ते हैं मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 8, जिसमें प्रभु कहते हैं कि हम जब कोई उपकार करते हैं तो हमें किस भांति उपकार करना चाहिए। कहते हैं जब तुम किसी को दान देते हो, दाहिने हाथ से दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ना जानना पाए कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। इस प्रकार का दान, इस प्रकार का पुण्य कार्य, इस प्रकार के उपकार और परोपकार हम सबको करना है।
आगे प्रभु यीशु ख्रिस्त संत लूकस के सुसमाचार में बताते हैं, अध्याय 6 वाक्य 35 में, कि भलाई करो और इसकी फल की आशा मत रखो। क्योंकि जब हम भलाई करते हैं, पूरे दिल से किसी की भलाई करते हैं, तो उसका पुण्य फल हमें स्वर्गीय पिता, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ हमें प्रदान करेंगे। इसलिए इस जीवन में रहते समय, इस जीवन को जीते समय हमें सिर्फ और सिर्फ भलाई के कार्य, उस प्रभु के लिए भलाई के कार्य करना है। जिस प्रकार से मदर तेरेसा से जब एक बार पूछा गया था कि आप ऐसे बीमारों की सेवा क्यों करते हो, तो मदर तेरेसा कहती हैं कि मैं इन सब में प्रभु यीशु का चेहरा को देखती हूँ, तभी मैं ये सब कर पाती हूँ। तो भलाई हमें इस कदर करना है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए हम अपना दरिया दिली दिखा रहे हैं, तभी उसका पुण्य फल हमें स्वर्ग में प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, तुम जब तक मुझसे जुड़े रहोगे फल उत्पन्न कर पाओगे, मुझसे अलग रह करके तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना के माध्यम से जुड़े रहना है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर हो करके भी जब मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में रहे, तो प्रार्थना के माध्यम से अपने पिता से निरंतर जुड़े रहे, आगे की जो ईश्वर की इच्छा है उसे जानने का प्रयत्न करते रहे। हमें भी यदि ईश्वर की इच्छा और योजना को जानना है और उस इच्छा और योजना को पूर्णता तक पहुंचाना है, तो प्रार्थना के माध्यम से प्रभु से जुड़े रहना है, तभी हम फल उत्पन्न कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर समस्त सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य को सृजा और उन्होंने मनुष्य को कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। फलो फूलो यानी कि शुरुआत में ही ईश्वर की यही मनुष्यों के लिए योजना रही है कि हम फल उत्पन्न करें। तो आइए हम प्रार्थना के माध्यम से प्रभु से जुड़े, प्रभु से शक्ति प्राप्त करें, ताकि हम भी इस जीवन में फल उत्पन्न कर सके, 100 गुना फल उत्पन्न कर सके। आमीन। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हे प्रभु करुणामय ईश्वर, तूने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 और 8 में कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हे यीशु, तूने कहा है, इसलिए इस वचन पर विश्वास करते हुए, इस वचन की योग्यता से हम मांगते हैं प्रभु, ग्रेस रॉबर्ट को समर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद के साथ अर्पित करते हुए मांगते हैं निर्मला टोप्पो को अर्पित करते हुए, जो कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है प्रभु, उसे कर्ज से मुक्ति प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर, और उसकी आर्थिक तंगी में आ प्रभु और उसे सहायता प्रदान कर, उसकी आर्थिक तंगी में उसे आशीषित कर, ताकि वह सभी प्रकार के बोझ से मुक्ति प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते हैं सुबोध कुमार और रवि कुमार के परिवार को अर्पित करते हुए, प्रभु इस परिवार में तू आ और इस परिवार के सभी प्रकार के दुख, विपत्ति, बीमारियों, रोगों से इन्हें बचाए रख।
और इस परिवार को अपनी आशीषों से भर दे। इस परिवार के सभी सदस्यों को अपने दिव्य लहू का संरक्षण दे, अपने स्वर्ग के दूतों का पहरा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं बंटी और पिंकी को समर्पित करते हुए, जो 3 साल से वैवाहिक बंधन में हैं प्रभु, और अभी भी संतान की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं। जिस प्रकार तुझे इसहाक का याद आया और तूने रबेका को कि नहीं बल्कि जुड़वा संतानें प्रदान की, जिस प्रकार इल्काना की पत्नी अन्ना जब तेरे भवन में तेरे मंजूसा के सम्मुख उपस्थित होकर आंसू बहा बहा कर हृदय खोलकर प्रार्थना कर रही थी, तो तूने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और उसे संतान का वरदान दिया। प्रभु उसी प्रकार बंटी और पिंकी को संतान का वरदान दे। बंटी और पिंकी के समान जितने भी निसंतान दंपत्तियां इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्यारे प्रभु, तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ईसा नाजरी तेरे पवित्र नाम की योग्यता से मांगते हुए संतान के वरदान के लिए दुहाई देते हुए इस समय तेरी ओर हाथ उठाकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हे प्यारे यीशु, संत पेतरुस बताते हैं और कहते हैं, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूं। तू हमारा सुधि लेने वाला ईश्वर है, तू हमारी चिंता करने वाला ईश्वर है। तू ही कहता है प्रभु, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6 में, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हाँ यीशु, हम विनय के साथ, धन्यवाद के साथ अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी जरूरतों को, अपनी सारी प्रार्थनाओं को तेरे श्री चरणों पर अर्पित करते हुए मांगते हैं। तूने ही कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 21 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मैं स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हम मांगते हैं प्रभु, सनोतीते काम को अर्पित करते हुए इस वचन की योग्यता से, जो मानसिक रूप से रोगी है प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके रोगों से चंगाई प्रदान कर, उसके जीवन में पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधनों से छुटकारा दे। शैतानिक बंधने हैं, लूकास अध्याय 10 वचन 19 की योग्यता से उसके जीवन के सारे बंधन टूट जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तूने सभी प्रकार के रोगों को अपने लू पर लेते हुए, उनकी दुर्बलताओं को दूर करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान किया। उसी प्रकार सुमंत्रा कुमरे के पेट के दर्द और अन्य शारीरिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इसाबेल को समर्पित करते हुए, जो ब्लड कैंसर से लड़ रही है। हे प्यारे यीशु, इसाबेल के समान उन सभी कैंसर रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनके कैंसर के रोगों को तू जानता है प्यारे यीशु, तू ही वह प्रभु है जो चंगा कर सकता है। तू ही कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगाई प्रदान करता हूँ। मरियम इसाबेल के समान समस्त कैंसर रोगियों के और हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हो अपने पवित्र घावों के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान कर यीशु, ताकि वे तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर, तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। साथ ही यीशु, इस समय हम प्रार्थना करते उन सभी रोगियों के लिए
जो इस समय हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई कर रहे हैं, हे प्यारे यीशु, जो दुर्घटनाग्रस्त होकर इस समय हॉस्पिटल में है और वेदना से कराह रहे हैं, उनके वेदनाओं को तू जानता है, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी उन सभी रोगियों के लिए, साथ ही इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। यह संचार केंद्र यीशु तेरे नाम से पुकारा जाता है, यहाँ के लोग तेरे नाम से पुकारे जाते हैं, इसलिए विलंब न करते हुए शीघ्र ही अपने आप को महिमान्वित कर और विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के जीवन में जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से तेरे वचनों की घोषणा के लिए सहायता प्रदान करते, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके व्यवसाय में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, यात्राओं में, बच्चों के जीवन में, पढ़ाई लिखाई में, प्यारे प्रभु दुख तकलीफ में सहायता प्रदान करो, 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को प्रभु तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम दुआई देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना आराधना चंगाई दे प्रभु, श्राप और अभिशाप के बंधनों से छुटकारा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैंसर के रोग से चंगाई दे। हील अस ओ लॉर्ड जीसस। यारा बारा दे रे बेरे दियारा बारा दे रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा।